नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। कोयलांचल में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। लगातार पिछले कई बार ईडी ने दबिश दी थी, इसके बाद एक बार फिर से बालू कारोबार को लेकर के ये पूरा ईडी का दबिश दिया गया है। बता दें कि हरियाणा में अवैध बालू खनन को लेकर ट्रांसपोर्टर गुरमीत सिंह के धनबाद स्थित जोड़ा फाटक रोड आवास और मटकुरिया के कार्यालय में ईडी ने दबिश दी है। 2 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी। छापेमारी बता दें कि कल अहले सुबह दी गई थी, जो देर रात तक चलती रही, जिसमें कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। धनबाद और हरियाणा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। केंद्रीय एजेंसी ई रवाना योजना में कथित धोखाधड़ी की जांच की जा रही है। बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को पिछले सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह से पूरे मामले की तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर के ईडी ने धनबाद में भी दबिश दी है। पूछिए ना उनसे। इस मामले में रेड कंडक्ट की गई थी, कुछ बताएंगे सर? सर मामला क्या था, किस मामले में आए थे आप लोग? और ईडी ने जिस तरीके से दबिश दी है, पूरा मामला यहां पर बालू कारोबार को लेकर के, और इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ बने हुए। अंबर, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से कल ईडी ने यहां पर दबिश दी थी, देर रात तक यहां पर खबरें निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर ईडी की कार्रवाई चली, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला है, यह अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईडी की टीम ने कल पूरे देश भर में 5 ठिकानों पर जो है लगातार छापेमारी की, जिसमें धनबाद के मटकुरिया स्थित जो ट्रांसपोर्टर और बालू कारोबारी हैं गुरप्रीत सिंह उर्फ गन्नू सिंह के आवास और उनके कार्यालय में ईडी ने दबिश दी, जिसमें आपको बता दें कि मटकुरिया में जो आपको सुपर बाजार है, वहां पे उनका कार्यालय है, वहां पे भी ईडी की टीम पहुंची। साथ ही जोड़ा फाटक स्थित शंकर विहार कॉलोनी में उनका आवास है, वहां पे भी ईडी की टीम पहुंचकर लगातार अहले सुबह से ही छापेमारी जारी की हुई थी। इस पूरे छापेमारी को करने का मुख्यतः कारण यह बताया जा रहा है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, विगत पिछले 5 जनवरी को हरियाणा से जुड़ा हुआ इस पूरे मामले का कार्य बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व विधायक से रिलेटेड यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें दिलबाग सिंह जो पूर्व विधायक हैं हरियाणा के, उनके आवास पे पिछले 5 जनवरी को ईडी की टीम ने छापामारी की थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए नकदी, कई आपको बता दें कि सोने के सामान सहित विदेशी हथियार तक जब्त किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईडी ने धनबाद में इसके दबिश दी है और पूरे कागजात जो है खंगाले जा रहे हैं। हालांकि कल पूरे दिन काफी लंबे समय तक ईडी की टीम धनबाद में बनी रही और लगातार जैसे सूचना प्राप्त हो रहे हैं, कई दस्तावेज भी ईडी की टीम को मिली है। वहीं आपको बता दें कि इसमें इसी पूरे मामले को देखते हुए ईडी ने पिछले मंगलवार को जो पूर्व विधायक है हरियाणा के, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली है, दिलबाग सिंह की। और वहीं यह जो धनबाद के रहने वाले गुरप्रीत सिंह है, जो कि ट्रांसपोर्टर और बालू कारोबारी जो बताए जा रहे हैं, इनका जो है सीधे तौर पे संबंध जो है उनके साथ बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर भी हम इन्हें कह सकते हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में जो कल की पूरी छापेमारी रही, हालांकि वहां पे ईडी के जब लगातार टीम पहुंची, वहां पे गुरप्रीत सिंह जिनके आवास और कार्यालय पे यह पूरी छापेमारी हुई, वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है, वो विगत 2 सालों से हरियाणा ही अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे उनके आवास पे सिर्फ उनके पिता जो है वह मौजूद थे और पूरी ईडी की टीम ने उनसे भी पूछताछ की है। हालांकि यह पूरे छापामारी के दौरान यह भी बात सामने आ रही कि ईडी की टीम को कई दस्तावेज सहित कई अहम बिंदु हैं, जिसको ईडी ने काफी बारीकी से उनकी पूरी जांच की है। देर रात्रि जो है फिर उसके बाद ईडी की टीम यहाँ से रवाना हुई है। वहीं आपको यह भी बता दें, यह जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है। हरियाणा के यमुनापुर में जो क्षेत्र है वो अवैध माइनिंग के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहता है। वहीं पे अवैध माइनिंग से रिलेटेड जो ई पेपर है उसको लेकर के यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसमें वहां के एक अधिवक्ता जो है, उन्होंने इस पूरे मामलों को लेकर हाई कोर्ट में जो है जनहित याचिका दायर करके रखा था, जिसमें ओवरलोड और सहित अवैध खनन को लेकर के जो है इसकी जो है हाई कोर्ट में इसकी लिखित शिकायत भी की गई है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरह से यह पूरे छापेमारी है धनबाद में, कोयलांचल में जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, इसका तार जो है सीधे तौर पर हरियाणा से जुड़ा हुआ है।
जिसको लेकर के लगातार ईडी की टीम यहाँ पे भी बनी हुई है। और जिस तरह से कल की जो पूरी कार्रवाई है, कई अहम दस्तावेज मिलने की बात भी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुल करके सामने आता है। और अवैध खनन सहित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार जो छापेमारी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर लगातार ईडी जो है सख्त है और लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में धनबाद के भी जो ट्रांसपोर्टर है उनका नाम सामने आना और जिस तरह से लगातार छापेमारी हो रही है, इसमें कई और लोगों के भी नाम सामने आने की जो है संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि यह जो पूरा मामला इसमें कई लोगों के सम्मिलित होने की बात बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह जो गुरप्रीत सिंह है, जो कि एक ट्रांसपोर्टर और बालू कारोबारी हैं, ये फिलहाल शुरुआती दौर में यह धनबाद में थे। इनके पिताजी भी कारोबारी रह चुके हैं। उनका जो है टायर का जो है दुकान हुआ करता था धनबाद क्षेत्र में ही, जिसके बाद विगत 2 सालों से वो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है, वो हरियाणा ही शिफ्ट हो गया। और हरियाणा शिफ्ट होने के बाद बालू के कारोबार में वो सम्मिलित हुए और सहित कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। और इस तरह के जो पूरे मामले हैं, जिस तरह से गुरप्रीत सिंह और गन्नू सिंह का नाम सामने आ रहा है और जिस तरह से ईडी ने दबिश दिया, अब देखने वाली बात सामने आती है कि क्या कुछ मामला जो है खुल करके सामने आता है। अनिकेत, जिस तरीके से यहाँ पर ईडी लगातार झारखंड में कार्रवाई कर रही है, बार बार अवैध खनन को लेकर के हो, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, या फिर जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला हो, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में कहीं भी ईडी कार्रवाई कर रही है, उसका तार सीधा तौर पर धनबाद से जुड़ा हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से ईडी धनबाद में कार्रवाई कर रही है, ये जो मामला आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये हरियाणा का पूरा मामला है, इसका भी तार धनबाद से ही जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये देखिए जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं इस तरह के मामले में सख्त दिख रही है। और धनबाद में मुख्यतः जिस तरह से धनबाद से तार जुड़ने की जो बात आ रही है, तो धनबाद खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, इसे कोयले की राजधानी ऐसे ही नहीं कही जाती है। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर खनन से जुड़ा हुआ मामला हो, कई ऐसे क्षेत्र है धनबाद में जहां पे हम सभी जानते हैं कि बड़े पैमाने पे कोयले के जो है कारोबार होते हैं। ऐसे में कई लोगों की नजर जो है धनबाद पे बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां भी जो है इसमें कोई चूक नहीं करने चाह रही है। और विगत समय में जो भी लोगों ने इन सभी मामलों में इस पूरे फर्जीवाड़ा में जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, उन्हें कहीं ना कहीं ईडी अपने रडार में लेते हुए कहीं ना कहीं उन सभी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से लगातार एक ही समय में देश भर में 5-5 6 जगहों पे छापेमारी की जा रही है, तो हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय एजेंसियां है कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पे नकेल कसने में अपनी जो है भूमिका निभा रही है। और ये देखने वाली बात होती है कि जो भी और भी ऐसे लोग हैं जिनका संबंध कोयलांचल से जुड़ा हुआ है, और भी किन किन लोगों का जो है नाम खुल करके सामने आता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कई ऐसे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, कई जगहों पे छापेमारी देश भर में हो रही है, कई अहम दस्तावेज ईडी को मिली भी है। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और इसमें देखते हुए जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनको कहीं ना कहीं जितने भी केंद्रीय एजेंसियां है वो सभी अपने रडार में लिए हुए हैं। और इसमें किन किन लोगों को की जो है नाम सामने आती है, ये अब देखने वाली बात होगी। अनिकेत, अंबर, जिस तरीके से यहाँ पर गुरप्रीत का नाम सामने आ रहा है, तो क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो हरियाणा में है? जिस तरीके से उनके यहाँ पर 2 ठिकाने पर यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर उनसे कुछ पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि यह जो पूरा मामला है इसका तार सीधे तौर पे हरियाणा से जुड़ा हुआ है, जो कि पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, उनके साथ ये जो गुरप्रीत सिंह है ये पिछले 2 सालों से वहीं शिफ्ट हो चुके हैं। और वहां पे इनके साथ जो है अवैध खनन की हम कह सकते हैं जो बात अब सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है इसमें इन दोनों लोगों की संलिप्तता जो है और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पूर्व विधायक की पिछले मंगलवार को, तो ऐसे में ईडी की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हरियाणा में जो है ईडी को जो मिली, उसी के सुराग पर जो है हम कह सकते हैं धनबाद में यह पूरी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है इसे धनबाद से जोड़ने के पीछे कारण यही है कि जो गुरप्रीत सिंह का नाम सामने आ रहा है, इस पूरे कारोबार में इनकी भी कई अहम भूमिका रही और कई ऐसे सामान रहे हैं जिसको एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने में भी गुरप्रीत सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो पूरा मामला रहा है, जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के यमुनानगर से जुड़ा हुआ यह जो पूरा मामला है, वहां पे यह हमेशा से सुर्खियों में रहा है वह पूरा क्षेत्र अवैध खनन को लेकर के। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई रही और पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इनकी जो संलिप्तता साथ में आई है, उसके बाद ही इस तरह की पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ईडी को जो दस्तावेज हरियाणा में मिली है, उसी के आधार पर कल पूरे भारत में गुरप्रीत सिंह के 5 ठिकानों पे छापामारी हुई है, जिसमें धनबाद में 2 जगहों पर और हरियाणा में भी 3 जगहों पे छापामारी एक साथ की गई है। और कई जगहों से हम दस्तावेज मिलने की भी बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं गुरप्रीत सिंह जो कि पहले धनबाद के बासिंदे थे, उसके बाद जब यह हरियाणा शिफ्ट हुए तो वहां पे
चूंकि ये ट्रांसपोर्टर है, उसके बाद ये माइनिंग सेक्टर में भी बने, बालू के भी कारोबार में ये जुड़े रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है बालू कारोबार और अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर ईडी जो है इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। और देखने वाली बात होती है, जिस तरह से हरियाणा में भी लगातार कार्रवाई चल रही है और धनबाद में ईडी ने कल दबिश दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हरियाणा से जिन लोगों का धनबाद में तार जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोगों को खंगालने का काम जो है ईडी कर रहा है। और हम यह कह सकते हैं कि कल भी देर रात्रि तक जिस तरह से पूरी कार्रवाई चली है, इसमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई अहम दस्तावेज मिलने की भी बात आ रही है। देर रात्रि जो है ईडी की टीम कल निकली है और कई बैग जो है देखे गए हैं ईडी के अधिकारियों के। आप विजुअल में जैसा देख रहे होंगे, कई ईडी के अधिकारी जब देर रात्रि निकले हैं तो कई अहम दस्तावेज भी उनके साथ जाने की बात आ रही है। हालांकि जब हमने ईडी से जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्या कुछ मामला रहा, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। तो अब देखने वाली बात होती है जो लगातार यह कार्रवाई हुई है, इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है और कौन कौन से लोग ईडी के रडार में इसके बाद सामने आते हैं। निकेत जी अंबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, कल एक बार फिर ईडी ने दबिश दी धनबाद में, जहां पर एक ट्रांसपोर्टर कारोबारी गुरप्रीत के यहां पर छापेमारी की गई है। बता दें कि पूरा तार जुड़ा हुआ था हरियाणा से। फिलहाल इस पर कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। ईडी आगे इस पर आगे भी कार्रवाई करेगी। फिलहाल